भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत परिवार है। भारतवर्ष की सबसे बड़ी शक्ति परिवार है, जहाँ पर एक साथ मिलकर लोग रहते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है परिवार की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। एक परिवार में जहाँ एक पिता 4 बच्चों को बहुत आसानी से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर देता है, वहीं पर देखने में आ रहा है कि 4 बच्चे अपने एक पिता की अच्छे से परवरिश यानी देखभाल नहीं कर पाते। पिता किसी भी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जी तोड़ मेहनत तो करता ही करता है, साथ ही सोचता है कि किसी भी तरह से वो काबिल बन जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। 4 बच्चे अगर उनके होते हैं तो कुछ सरकारी नौकरी में जाते हैं, तो 1-2 अपना व्यापार कारोबार करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पिता उन 4 बच्चों को कहीं ना कहीं सेटल कर देता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। लेकिन देखने में आता है यही 4 बच्चे जब पिता की जिम्मेदारियों की बात आती है, पिता की देख रेख की बात आती है, तो ये 4 बच्चे पिता की देख रेख भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। परिवार में कानाफूसी होने लगती है, चर्चा होने लगती है कि अब पिताजी को खाना कौन देगा, पिताजी रहेंगे कहाँ पर, पिताजी के वस्त्र की कौन चिंता करेगा। और इसमें बहस सी छिड़ जाती है। चारों भाई आपस में ये कहने लगते हैं कि नहीं पिता को तुम रखो, तो दूसरा कहेगा नहीं पिता की जिम्मेदारियों को तुम निभाओ। तो एक भाई कहेगा कि नहीं मेरी व्यस्तता बहुत है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मेरे ट्रांसफ़र बहुत होते रहते हैं, मैं पिता को लेकर कहाँ घूमता रहूँगा, इसलिए तुम रखो। यानी ये स्थिति हो जाती है। कई परिवारों में ऐसी स्थिति देखने को आई है कि अंत में पिता को वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर होना पड़ता है। तो जिस परिवार में एक पिता अपने 4 बेटे को अच्छे से पाल लेता है, परवरिश कर लेता है, उनको नौकरी लगाकर उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करने का काम करता है, उसी परिवार में 4 बच्चे अगर अपने एक पिता की अच्छे से देख रेख नहीं कर पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतवर्ष में ये बहुत तेज़ी से समस्या बढ़ती जा रही है, परिवारों में समस्या बढ़ती चली जा रही है, और इसके कारण परिवार टूट रहे हैं, इसके कारण से परिवार बिखर रहे हैं, इसके कारण से उस पिता को मायूस होना पड़ता है वृद्ध होने पर, बुजुर्ग होने पर, कि जिसने अपनी पूरी जीवन की पूंजी अपने बच्चों को खड़ा करने में, बड़ा करने में, उन्हें आत्मनिर्भर करने में लगा दिया। इसका मूल कारण, इसकी मूल समस्या समझ में आ रही है कि हम बच्चों के अंदर बचपन से संस्कार नहीं डाल रहे हैं। हम पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं कि किसी भी तरह से बच्चे अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और उनका पूरा उद्देश्य होता है कि वो नौकरी प्राप्त करें। नौकरी मिल जाती है, उनका कारोबार सेटल हो जाता है, लेकिन फिर यही बच्चे अपने पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति उदासीन हो जाते हैं और उनकी चिंता नहीं करते। हम जब तक अपने संस्कार और संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, जब तक उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तब तक आप समझ लीजिए ये बच्चे कभी भी अपने पिता की अच्छे से देख रेख नहीं करेंगे, और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी होता जाएगा। इसके लिए हमें लौटना है अपने संस्कार की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, अपने वेद पुराण धर्म अध्यात्म की ओर। क्योंकि निश्चित मानिए वेद पुराण जब भी पढ़ेंगे, जब भी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो पिता के प्रति कर्तव्य क्या होता है, बेटे को कैसे कर्तव्य करना चाहिए, उन सब की सीख हमारे धर्म ग्रंथों में दी गई है। लेकिन आज धार्मिक शिक्षा बहुत दूर होती जा रही है। बच्चे छोटे हैं, उन्हें मंदिर ले नहीं जाते हैं, उन्हें अपने धर्म गुरुओं के पास ले नहीं जाते हैं, वो सिनेमा हॉलों में जाते हैं, पिक्चरों में जाते हैं, मोबाइल में व्यस्त होते हैं, और यही बच्चे धीरे धीरे बड़े होने के बाद अपने पिता से रिश्ता तोड़ लेते हैं और उनकी देखरेख नहीं करते हैं। आज ज़रूरत है अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने की, आज ज़रूरत है अपने बच्चों को धर्म अध्यात्म वेद पुराण से जोड़े रखने की, क्योंकि जब इस तरह की शिक्षा बच्चों को मिलेगी तो निश्चित मानिए वो अपने मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, और वो श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा जरूर करेगा।